तो फालतू न्यूज में आपका स्वागत है, जहां पर हम वही बात करते हैं मूवी सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में देखने को मिल सकता है, जो 1 मई 2026 को रिलीज होने वाली है। और सिर्फ स्पाइडरमैन देखने को ही नहीं मिलेगा, ये कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में, जो कि सही भी है क्योंकि अब एवेंजर्स की टीम में बचा ही कौन है यार। एक डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, स्पाइडरमैन हो गया और थॉर और हल्क हो गए। और जो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की स्पाइडरमैन 4 मूवी आने वाली है, तो ये मूवी और एवेंजर्स डूम्सडे मूवी की शूटिंग 2025 की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगी। और जहां एवेंजर्स डूम्सडे मूवी तो रिलीज होगी 1 मई 2026 को, और शायद इसके 2-3 महीने बाद स्पाइडरमैन 4 मूवी भी रिलीज हो जाएगी। लेकिन वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि जो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी आएगी उसमें हमें इल्यूमिनाटी की टीम एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन ये वो इल्यूमिनाटी की टीम नहीं होगी जिसको वांडा ने रगड़ रगड़ के मारा था दूसरे यूनिवर्स में। ये इल्यूमिनाटी की टीम अर्थ 616 यानी कि जो MCU की मेन टाइमलाइन है वहाँ की होगी। लेकिन ये कैसे होगी ये पता नहीं यार। लेकिन अगर होती तो एवेंजर्स को तो पता चल ही जाता, और जब थैनोस आया था तब ये टीम कहाँ पर थी। लेकिन ये सिर्फ रूमर्स हैं, ये तो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में ही पता चलेगा कि इल्यूमिनाटी की टीम वहाँ होगी या नहीं होगी। लेकिन वही अगाथा ऑल अलोंग की सीरीज रिलीज हो चुकी है 18 सितंबर को, और ये सीरीज वांडा विजन की सीरीज का स्पिन ऑफ है। और इसके अभी तक 2 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं जिनके रिव्यूज तो काफी अच्छे आ रहे हैं। यानी कि अगाथा ऑल अलोंग के पहले 2 एपिसोड तो अच्छे हैं, और इसका तीसरा एपिसोड आएगा 26 सितंबर को। और वहीं अपनी जलती खोपड़ी यानी कि घोस्ट राइडर के बारे में ब्रैड विंडरबर्म, जो कि मार्वल टेलीविजन के हेड हैं, तो ब्रैड ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वो घोस्ट राइडर की एक स्टैंड अलोन सीरीज लाना चाहते हैं MCU में। लेकिन ब्रैड भाई सिर्फ सीरीज चाहने से कुछ नहीं होगा, लानी भी पड़ेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि घोस्ट राइडर हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। और वहीं यार डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी 2012 में आई दी एवेंजर्स मूवी को पछाड़कर 5वीं सबसे ज्यादा डोमेस्टिक कलेक्शन करने वाली एक कॉमिक बुक मूवी बन चुकी है। और इसी के साथ डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी मार्वल की 7वीं सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। लेकिन अगर अभी तक आपने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं यार, 1 अक्टूबर तक रुक जाओ, क्योंकि 1 अक्टूबर से आप डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी डिजिटली यानी कि OTT पर देख सकते हो। लेकिन अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी होगी तो आपने मूवी के लास्ट में देखा होगा कि स्कारलेट विच यानी कि वांडा सारी यूनिवर्स की डार्क होल्ड को नष्ट कर देती है और लास्ट में पहाड़ के नीचे दबकर खुद ही मर जाती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि स्कारलेट विच की एक मूवी डेवलपमेंट पर है, यानी कि मूवी पर काम चल रहा है कि उसमें क्या दिखाया जा सकता है। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि मूवी आएगी ही आएगी। और जब इस चीज के बारे में एलिजाबेथ ओल्सन, जो कि स्कारलेट विच का रोल करती है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो स्कारलेट विच के रोल में वापस तो आना चाहती हैं, लेकिन वो स्कारलेट विच के रोल में वापस तभी आएंगी जब उनका वापस आना कोई सेंस बनाएगा। और वहीं जो अब मार्वल की विजन क्विस्ट की सीरीज आने वाली है 2026 में, तो उसका वर्किंग टाइटल रिवील हो चुका है, वो है टिन मैन। और विजन क्विस्ट सीरीज में व्हाइट विजन हमें देखने को मिलने वाला है, और शायद ये भी हो सकता है कि वांडा भी विजन क्विस्ट सीरीज में वापस आ जाए। और वहीं जो थंडरबोल्ट्स मूवी जो 30 अप्रैल 2025 में आने वाली है, और जिसमें कहा जा रहा है कि हमें सेंट्री भी देखने को मिल सकता है। और सेंट्री वही बंदा है जिसे मार्वल का सुपरमैन भी कहते हैं। तो थंडरबोल्ट्स मूवी के बारे में ये कहा जा रहा है कि मूवी में ये हो सकता है कि थंडरबोल्ट्स की टीम को एक मिशन पर भेजा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और थंडरबोल्ट की इस टीम को लीड करने वाले अपने विंटर सोल्जर यानी कि बकी। और थंडरबोल्ट्स की टीम को जिस मिशन पर भेजा जाएगा वो शायद ये हो सकता है कि जो हमने इटर्नल्स मूवी में तियामुत को देखा था, तो उस तियामुत के अंदर ये कहा जा रहा है कि एडमेंटियम है, और एडमेंटियम वही धातु है जिससे वुल्वरीन के पंजे बने होते हैं, और एडमेंटियम को सबसे ज्यादा मजबूत मेटल में से एक माना जाता है। तो शायद इसीलिए तियामुत से एडमेंटियम को लाने के लिए थंडरबोल्ट्स की टीम को एक मिशन पर भेजा जाएगा, और इसीलिए थंडरबोल्ट्स की टीम को लीड करेंगे अपने बकी भाई। और वहीं अब ये कहा जा रहा है यार कि नेटेली पोर्टमैन, जो कि माइटी थॉर का रोल प्ले करती है, लेकिन माइटी थॉर की डेथ हो गई थी थॉर लव एंड थंडर मूवी में, और वो वेलहेला भी चली गई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि माइटी थॉर अब MCU में दोबारा से रिटर्न कर सकती है। लेकिन भाई कब करेंगी, कैसे करेंगी, ये तो भाई भगवान जाने या MCU वाले जाने, क्योंकि कोई कैरेक्टर मरता नहीं है, उसके रिटर्न होने की बात पहले से चालू हो जाती है। तो इसी के साथ हम भी अपनी बात को चालू से बंद करते हैं। यानी कि इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो पक्का से कर देना यार, और कमेंट्स में बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, चलो बाय।